एवरीवन, आज हम विश्व के भूगोल से एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। हम एशिया महाद्वीप की विशेषताएं और उसके जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी हम यूरेशिया भी कहते हैं, यानी कंबाइंड अगर एशिया और यूरोप का जो नाम है उसे हम यूरेशिया के नाम से पुकारते हैं। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताएं भी इसी महाद्वीप में उत्पन्न हुई, यानी जो डेवलपमेंट हुआ पुरानी प्राचीन सिविलाइजेशंस का वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में हुआ। जो मुख्य सिविलाइजेशंस थे वो थे सुमेरियन सभ्यता, भारतीय सभ्यता, जो इंडस सिविलाइजेशन जो हम कहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं, चीनी सभ्यता आदि। चीन और भारत विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं और ये भी हमारे एशिया के पार्ट हैं। एक लंबी पश्चिम में स्थित भूसीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है, यानी अलग करती है। यह सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस में यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर कॉकेशस पर्वतों से होते हुए अंध सागर तक जाती है। रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और शेष यूरोप में है। 4 अन्य एशियाई देश भी हैं जिनके कुछ भूभाग यूरोप की सीमा में आते हैं। देखिए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये क्लियर हो गया। विश्व के कुल भूभाग का जो टोटल एरिया है पूरे विश्व का, उसका 30% एरिया एशिया में, यानी 30% एरिया पर एशिया विस्तृत है। और इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। यानी टोटल महाद्वीपों की हम जनसंख्या करते हैं तो उसकी उन महाद्वीपों की, सभी महाद्वीपों की कुल जनसंख्या का 60% भाग जो है वो एशिया में निवास कर रहा है। उत्तर में बर्फीले आर्कटिक से लेकर दक्षिण में उष्ण भूमध्य रेखा तक यह महाद्वीप लगभग 10,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी उत्तर से दक्षिण तक इस महाद्वीप का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो 10,000 किलोमीटर है और अपने में कुछ विशाल खाली रेगिस्तानों, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों और कुछ सबसे लंबी नदियों को समेटे हुए है। एशिया संसार का बृहत्तम महाद्वीप प्राचीन दुनिया के उत्तर पूर्व भूभाग पर विस्तृत है और उत्तर पश्चिम में यूरोप और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप एशिया में स्थित है। अब हम बात करते हैं एशिया के धरातल की। देखो, एशिया को धरातलीय दृष्टिकोण से हम माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स के में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, एशिया की प्राकृतिक बनावट वैसे देखा जाए तो अपने ढंग की अनोखी है। इसके अंतराल में पर्वतों का विषम जाल बिछा हुआ है, यानी एक नेटवर्क है माउंटेन्स का। इस हिममंडित पर्वत पंक्तियों की संकुलता के कारण महाद्वीप की जो भव्यता है वो अतुलनीय हो जाती है। 24,000 फुट से अधिक ऊंचे संसार के कुल 94 पर्वत हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 24,000 फीट से ऊंचे पर्वत, टोटल 94 पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं जो ऊंची हैं। उनमें से 92 पर्वत जो हैं वो केवल हिमालय और कराकोरम श्रेणियों में हैं और शेष 2 अल्ताई पार श्रेणियों में स्थित हैं। संसार की सर्वाधिक विस्तृत नीची भूमि महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में फैली है, जहां कैस्पियन की नीची भूमि संसार का सबसे बड़ा समुद्र तल से भी नीचा शुष्क प्रदेश है। यानी अब एशिया की विशेषता ये, धरातलीय विशेषता, हाईएस्ट माउंटेन्स भी एशिया में हैं, वहीं जो लोएस्ट लोलैंड्स हैं, निचली भूमियां हैं, निम्न भूमियां हैं, वो भी एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। अतः न केवल हम कह सकते हैं कि न केवल वृहद आकार के कारण एशिया प्रसिद्ध है, बल्कि उसके अंदर एशिया महाद्वीप में जो विषम प्राकृतिक संरचना है उस दृष्टि से भी एशिया महत्वपूर्ण महाद्वीप है। महाद्वीप की विशाल पर्वत पंक्तियां दक्षिण पश्चिम में लाल सागर से प्रारंभ होकर सुदूर उत्तर पूर्व में जल डमरू मध्य तक फैली हुई हैं। एक और जहां अरब के दक्षिणी समुद्र तट पर 10,000 फुट ऊंचे पर्वत हैं, वहां दूसरी ओर एशिया माइनर और सीरिया के मध्य टिथिस सागर श्रेणियां 13,000 फुट से भी अधिक ऊंची हैं, जिनमें अकेली अरारात की चोटी स्थित है। पास ही काकेशस श्रेणियों में
आबद्ध एल्ब्रस पर्वत 18,000 फुट से भी ऊंचा है। एल्ब्रस जो माउंटेन है वो वहीं पास काकेशस श्रेणियों के उधर स्थित है। कैस्पियन के दक्षिण पूर्वी ईरान की एल्ब्रस श्रेणियों में स्थित देमाविंड शिखर इसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी है। दक्षिणी पश्चिम भूभाग में एक ओर जहां भारत के दक्षिणी पठार में पर्वतों, घाटियों और छोटे छोटे लगभग समतलीय क्षेत्रों की विषम संकुलता है, वहां मलय प्रायद्वीप में उत्तर से दक्षिण सिंगापुर तक पर्वत पंक्तियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार एशिया के दक्षिण, मध्य एवं पूरब से होते हुए सुदूर साइबेरिया तक पर्वतों का अत्यंत विषम जाल जो है, नेटवर्क जो है, वो हमें देखने को मिलता है। न केवल महाद्वीप के भाग ही बल्कि अधिकांश द्वीप समूह जैसे जापान, फार्मोसा, हिंदेशिया, श्रीलंका आदि में भी पर्वतों का जाल बिछा हुआ है। अतः हम महाद्वीप के प्रत्येक भाग में पर्वत श्रेणियां बिखरी पड़ी हैं। अब ये जो मैप है इसमें हम देख सकते हैं, ये जो पूरा जो माउंटेनस एरिया है, ये वाला, ये एशिया, ये माउंटेनियस एरिया, ये सारा देखा जाए तो पूरे एशिया महाद्वीप में जो ब्राउन है वो सारे माउंटेन्स हैं। तो एक नेटवर्क बनाते हैं माउंटेन्स। देखिए, महाद्वीप की जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं, हम बात कर चुके हैं कि 12,000 फुट से भी अधिक ऊंची हैं। ये जो पर्वत चोटियां हैं, ये जो हमारा पामीर का पठार है वो सेंटर पॉइंट है इन पर्वत चोटियों का। और पामीर का पठार, इसको हम रूफ ऑफ वर्ल्ड भी, दुनिया की छत भी कहते हैं। ये भी 12,000 फुट से अधिक ऊंचा है। और इस पामीर के पठार से अष्टबाहु की भुजाओं के समान चारों तरफ ये जो पर्वत चोटियाँ फैली हुई हैं। पामीर का पठार का जो एरिया है वो हम मैप में, ये वाला जो एरिया, ये पामीर का पठार का एरिया है। ये वाला, ठीक है। तो इस पामीर के पठार से जो माउंटेन रेंजेस हैं वो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। ये श्रेणियां प्रायः समानांतर रूप से पूर्व पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर से लेकर भूमध्य सागर और काला सागर तक बिछी हुई हैं। एक और तो है कि पामीर से पश्चिम में निकलने वाली उत्तरी श्रेणियां जो हैं वो ये हिंदुकुश, एल्ब्रस, काकेशस और पोंटिक हैं। और दक्षिणी श्रेणियां जो हैं वो हैं सुलेमान, किर्थर, खुर्दिस्तान, स्कार्प, टारस आदि। और दूसरी ओर हैं पूरब से निकलने वाली अल्ताई, थियानशान आदि। अपेक्षाकृत प्राचीनतर उत्तरी पर्वत श्रेणियां जो चीन में जाकर लगभग 700 मील चौड़ी हो गई हैं, मतलब ज़्यादा जो चौड़ाई है पर्वत श्रेणियों की, चाइना के अंदर ज़्यादा है। क्युनलन पर्वत की अगणित श्रेणियों में ही प्रसिद्ध ऊंचा आमने माचीन शिखर स्थित है, जिसकी रहस्यमयता भूगोलवेत्ताओं के लिए सर्वाधिक आकर्षण का विषय है। लेकिन इसके दक्षिण में भारत की उत्तरी सीमा पर हिमकिरीट की भांति फैला हुआ संसार का विशाल पर्वत यानी हिमालय है, जिसकी महत्ता अतुलनीय है। इसमें स्थित कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत आदि 26,000 फुट से भी अधिक ऊंची चोटियां हैं। और ये सब जो मैक्सिमम जो ऊंची चोटियां हैं वो हमारे हिमालय में ही पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं हिमालय के जो एशिया है, एशिया के प्लेन एरियाज़ की। देखिए, जो एशिया का जो प्लेन एरिया है, धरातल है, वहाँ निम्न भूमि के भी हमें निम्न भूमि के खंड भी बीच बीच में हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ निम्न भूमि के अलावा हम पहले इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, विशाल समतल मैदान भी स्थित हैं। इन मैदानी भागों में तुर्किस्तान का मैदानी भाग, उत्तरी ध्रुव सागर के तट का वृहद मैदान तथा चीन के सुविख्यात पूर्वी मैदान और भारत की नदियों के विशाल मैदान प्रसिद्ध हैं। एशिया में जहां एक और सर्वसंपन्न मैदानी भाग है, वहीं दूसरी ओर विशाल मरुभूमियां भी है। देखो, डेजर्ट्स भी बहुत पाए जाते हैं। अधिकांशतः ईरान, अरब तथा तुर्किस्तान जो है काफ़ी डेजर्टिक एरियाज़ हैं। गोबी अथवा शामों का 1,000 मील लंबा और 600 मील चौड़ा
जो डेजर्ट है वो मंगोलिया के अधिकांश भाग में विस्तृत है और पाकिस्तान में भी असिंचित क्षेत्रों में मरुस्थल हमें पाया जाता है।